शनि, केतु और चंद्र कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके लिए चर्चा करेंगे अब अष्टम भाव के लिए। तो अगर आपका मकर लगन का चार्ट है तो कुछ इस तरीके से आपको ये कंजक्शन अपने चार्ट में दिखेगा, जहाँ पर ये तीनों ही प्लैनेट आपके सिंह राशि में यहाँ स्थित होंगे। देखिए, यहाँ जो डिस्पोजिटर हैं वो सूर्य हैं और यहाँ शनि आपके लग्नेश और दूसरे घर के स्वामी होकर आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर चंद्रमा की स्थिति को देखा जाए तो चंद्रमा सप्तमेश होकर यहाँ आ रहे हैं। वैसे चंद्रमा अपने मित्र सूर्य के घर में है यहाँ, तो सूर्य की प्लेसमेंट आपको देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। वैसे जो ये कंजक्शन है इसको अष्टम भाव काफ़ी ज़्यादा सूट करता है, बट अगर आपके सूर्य बहुत ही अच्छे तरीके से प्लेस्ड है तो फिर आपको और भी ज़्यादा सहारा मिल सकता है। शनि केतु के साथ मिलके वैराग्य योग या वैराग्य युति का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी तरफ शनि चंद्रमा के साथ मिलके यहाँ विष दोष भी बना रहे हैं और केतु और चंद्रमा के मिलने से यहाँ ग्रहण दोष का भी निर्माण हो रहा है। अब लेकिन क्योंकि शनि आपके लग्नेश हैं तो आपको बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने, विचार करने या किसी भी विषय को समझने में सहायता मिल पाएगी और अष्टम भाव से जुड़े हुए रहस्यों को जानने, उनको सीखने, उनको समझने में भी आपके लिए ईज़ी रहेगा। ऐसे में जातक क्योंकि लग्नेश सिस्टम में आ गए तो थोड़ा जल्दी वैरागी हो सकता है वो और एक बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय व्यक्ति वो हो सकता है। अपनी बहुत सारी फीलिंग्स, अपनी बहुत सारी बातों को वो छुपा सकता है या वो एक बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट तरीके से प्लान करने वाला हो सकता है व्यक्ति। लेकिन जो ज्ञान है कहीं न कहीं या जो ज्ञान रूपी जो टैलेंट है उसके प्रति आपका झुकाव रहेगा और ये सिंह राशि है। सिंह राशि में वैसे शनि उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते। शनि अगर यहाँ पे वक्री होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए और फिर केतु का प्रभाव भी इन पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वक्री होने के केस में हालाँकि फिर मैरिज या रिलेशनशिप के हिसाब से ये कंजक्शन आपको उतना ज़्यादा साथ नहीं दे पाएगा। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि शनि या केतु में से फिर आपके सप्तम के कौन ज़्यादा क्लोज़ है। क्योंकि फिर अगर इनमें से कोई भी यदि सप्तम भाव के ज़्यादा क्लोज होगा तो उसका असर आपके मैरिज और रिलेशनशिप पर भी पड़ेगा, पार्टनर की छवि, पार्टनर की थिंकिंग या उनके ओवरऑल लुक पर भी। अष्टम भाव आपके ससुराल पक्ष से जुड़ा है, तो ऐसा कंजक्शन कहीं न कहीं ससुराल पक्ष के साथ थोड़ी उदासीनता देता है कहीं न कहीं रिलेशनशिप में या ससुराल पक्ष के साथ आपकी बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाएगी या आप उन लोगों से थोड़ा डिटैचमेंट महसूस करेंगे, थोड़ा मिसकम्युनिकेशन महसूस करेंगे। अब अगर अष्टमेश अच्छा प्लेस्ड है, तो कुछ हद तक जो अष्टम भाव के थ्रू आपकी लाइफ में चेंजेस देखने को मिलेंगे या जो भी आपको ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिलेंगे, उसका आपको फ़ायदा ज़रूर मिल पाएगा। ऐसे में आपको ज्ञान के रूप में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल पाएगा इस कंजक्शन के होते हुए। साथ ही साथ क्योंकि ये कंजक्शन अष्टम में बन रहा है, तो जातक थोड़ा भौतिक संसार से विरक्ति वाला भाव रखेगा स्टार्टिंग से ही और वो काफ़ी ज़्यादा अकेलापन पसंद करेगा अपनी लाइफ में। वो हमेशा जब भी कोई बड़ा निर्णय लेगा, तो वो एक अकेले में जाके सोचने या विचार करने वाला होगा। ऐसा जातक खुद को रियलाइज़ कर सकता है, उसका सिक्स्थ सेंस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो सकता है। ऐसा जातक वास्तविकता के तौर पे जीवन में हमेशा जीने वाला होगा, बल्कि वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गहरे से सोचेगा या विचार तो करेगा, लेकिन कहीं न कहीं वो जो सपनों की दुनिया एक होती है, चंद्रमा जब भी इस तरीके से आ जाते हैं शनि के साथ, तो जातक बहुत ज़्यादा सोचता है, विचार करता है। एक सपनों की दुनिया में वो कहीं न कहीं रहता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक होगा, ये कंजक्शन के होते हुए। अब यहाँ पे अक्सर आपको मानसिक तनाव, बहुत ज़्यादा बेचैनी का होना या बहुत ज़्यादा सोचना, कभी-कभी ओवरथिंक करना, ये सब लेकिन आपको थोड़ी समस्या रह सकती है। इसके साथ-साथ ऐसे जातक बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ वाले एरिया में जाना पसंद नहीं करेंगे या ऐसे मामलों में जो भी सामाजिक रूप से कोई बड़ा उत्सव वगैरह होता है, मैरिज वगैरह होती हैं, उनमें जातक बहुत ज़्यादा जाने की कोशिश नहीं करेगा या तो फिर वो अपने जो भौतिक सुख साधन है, उनसे भी थोड़ा डिटैच सा हो जाएगा। इसका जो बेसिकली असर पड़ेगा वो आपके कैरियर और आपकी मैरिड लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ जीवन साथी के साथ-साथ उनकी फैमिली के साथ भी काफ़ी ज़्यादा वैचारिक तौर पे कहीं न कहीं मनमुटाव, मतभेद ये सब सामने आ सकता है। ऐसे में देखिए चंद्रमा साथ आ गए। चंद्रमा साथ आने से व्यक्ति भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा उग्र नहीं होगा। भावनात्मक रूप से उसमें कहीं न कहीं उतनी ज़्यादा चंचलता नहीं होगी। या तो जातक बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस्ड होगा या तो भावनाएँ उसकी उतनी ज़्यादा प्रबल नहीं होंगी। अब डिपेंड करेगा कि जो चंद्रमा है वो क्या केतु के ज़्यादा क्लोज़ है या शनि के। अगर शनि वक्री नहीं है और उस केस में अगर चंद्रमा शनि के ज़्यादा क्लोज़ हैं, तो अक्सर डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी वगैरह का शिकार आप होते रहेंगे और चंद्रमा क्योंकि सप्तमेश है, तो आपको अपना पार्टनर चुनने, अपने जीवन साथी को अंडरस्टैंड करने, जीवन साथी की फीलिंग्स को समझने में भी काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होगी और यही वो रीज़न है सबसे बड़ा जिसके लिए ये मैरिड लाइफ में कहीं न कहीं ये कंजक्शन आपको उतना ज़्यादा साथ नहीं दे पाएगा। साथ में यहाँ किसी अन्य प्लैनेट का प्रभाव है यदि आपके अष्टम भाव पे, जैसे कि यहाँ राहु का भी प्रभाव है। राहु के अलावा भी यहाँ किसी भी अन्य प्लैनेट का प्रभाव हो सकता है, तो उससे चंद्रमा के प्रभावित होने की संभावना काफ़ी प्रबल होगी। अब जो इसमें अगर हम दृष्टि संबंध के हिसाब से भी विचार करें,
तो शनि का सबसे पहले दृष्टि आ जाता है आपके 10वें घर पे। देखिए शनि वैसे तो 10वें घर पे जो दृष्टि डालेंगे अपने उच्च के घर पे दृष्टि डालेंगे, लेकिन वो लग्नेश है तो आपको वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करवाने वाले। अगर शनि वक्री हो जाएँगे तो आप अपने कार्य क्षेत्र से बहुत ज़्यादा डिटैच हो जाएँगे, या तो फिर आपको अष्टम भाव से ही रिलेटेड कोई ना कोई प्रोफ़ेशन चुनना होगा, अगर आप अपने प्रोफ़ेशन वाइज़ बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो शनि का दृष्टि आपका जो अष्टम घर से यहाँ जो पड़ रहा है 10th घर पर, वो आपकी पॉपुलैरिटी, आपके मान-सम्मान को उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाता, क्योंकि आप लोगों के सामने खुलकर नहीं आते। वैसे जो साइन है आपके 10वें घर में, वो पब्लिक डीलिंग वाला ही साइन है। लेकिन आपकी जो प्रतिभा है एक्चुअल में, या जो आपके गुण हैं, वो लोगों के सामने उतने अच्छे से आ नहीं पाते जब तक आप खुद को बहुत अच्छे से रिप्रेज़ेंट नहीं करेंगे। ऐसे में अब यहाँ जो 10th लॉर्ड है आपका शुक्र है, और यहाँ फिर 10th हाउस में बैठा यदि कोई प्लैनेट है, तो उसकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाएगी। फिर अगर देखा जाए तो जो शनि है, यहाँ कोई भी प्लैनेट यदि बैठा है तो उस प्लैनेट विशेष के केस में आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपको अनुशासित बनाने वाले हैं। ऐसे में करियर को लेकर आप में कहीं न कहीं शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नज़र आ सकता है, करियर को लेकर थोड़ी अनसर्टेनिटी भी ज़्यादा नज़र आ सकती है। लेकिन जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपके करियर में स्टेबिलिटी ज़्यादा आने के चांसेस होंगे। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये कंजंक्शन कहीं न कहीं जो परिपक्व रूप से जो प्रभाव दिखाएगा, वो थोड़ा लेट एज में ही दिखाएगा। फिर इनका दृष्टि आ जाता है दूसरे घर पे। दूसरे घर में ऑलरेडी राहु स्थित होंगे, और राहु का प्रभाव भी आपके अष्टम पर होगा। तो राहु यहाँ आपको काफ़ी मदद करेंगे अष्टम भाव को जानने, अष्टम भाव से रिलेटेड रहस्यों को सीखने, समझने के लिए, और रिसर्च में भी। लेकिन जो राहु है, क्योंकि वो यहाँ सेकंड हाउस को काफ़ी एम्प्लीफाई कर रहे हैं, तो वो आपको धन संपत्ति या ऐशो आराम की तरफ लेकर जा रहे हैं। और यहाँ इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो आपके लग्नेश है वहीं आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं। तो फिर आपको राहु पर भी पर्याप्त रूप से ध्यान देना होगा, और फिर राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जो राहु का प्रभाव है उससे चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। राहु के प्रभाव से चंद्रमा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं, तो किसी भी अन्य ग्रह की दृष्टि से चंद्रमा बहुत जल्दी प्रभावित होने वाले हैं। ऐसे केस में आप में थोड़ी भ्रम की स्थिति हो सकती है रिश्तों को लेके। रिश्तों में आप एकदम खुल के सामने नहीं आ पा रहे, अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से किसी के सामने नहीं रख पा रहे, ऐसा हो सकता है आपके साथ। अब जो राहु का प्रभाव है यहाँ पर, राहु केतु के साथ क्योंकि 180 डिग्री का एंगल भी बना रहे हैं, इसलिए राहु केतु के बीच में ये जो प्रभाव है या जो एंगल है, उस वजह से उतना अधिक प्रभाव यहाँ राहु का नहीं पड़ सकेगा, और जितना भी प्रभाव वैसे पड़ेगा वो सारा का सारा केतु अपने में समाहित कर लेंगे। केतु यहाँ शनि की एनर्जी को भी अपने में समाहित कर रहे हैं, इसीलिए आपको एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, और चंद्रमा की एनर्जी को केतु अपने में समाहित कर रहे हैं, जिस वजह से आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को लेके कभी-कभी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब जो यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह है आपके सेकंड हाउस में, उसकी भूमिका यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी भूमिका इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ जो बैठा हुआ ग्रह है वास्तव में वो राहु के साथ होते हुए काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ है। सेकंड हाउस की क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई हुई हैं। तो जो सेकंड हाउस में बैठा प्लैनेट है वो इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो जिन-जिन भावों पर अपनी दृष्टि डालेगा वो उन-उन भावों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली प्रभावित करेगा, और जिन ग्रहों पर दृष्टि डालेगा उनको भी। इस केस में उस ग्रह का यहाँ दृष्टि निश्चित तौर पे रहेगा, चाहे वो कैसा भी ग्रह है, कोई भी ग्रह है। तो वो यहाँ चंद्रमा को, शनि को या केतु को प्रभावित करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। अब लेकिन यहाँ जो राहु बैठे हैं, क्योंकि राहु 180 डिग्री एंगल पर ही बैठे हैं केतु के साथ, तो इन दोनों के बीच में एक अच्छा बैलेंस क्रिएट हुआ हुआ है यहाँ पे। अब अगर देखा जाए तो फिर शनि का जो प्रभाव आ जाता है वो आपके पंचम घर पर आ जाता है, लेकिन यहाँ जो पंचम और अष्टम का संबंध जो शनि ने बना रखा है, उस वजह से अष्टम भाव के प्रति आपकी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा हो सकती है आप में, लेकिन वैराग्य का भाव काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, सिक्स सेंस आपका ज़्यादा हो सकता है। लेकिन आपकी जो एक्चुअल एबिलिटी है, एक्चुअल जो क्वालिटीज़ हैं, कहीं न कहीं आप शुरुआत में उनको उतना अच्छे से जान नहीं पाएँगे, पहचान नहीं पाएँगे। उम्र बढ़ने के साथ-साथ शनि, केतु और चंद्र का कंजंक्शन आपके लिए ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। अब जो पंचम में प्लैनेट बैठा है, उसकी भूमिका बहुत बड़ी है आपके लिए, क्योंकि शनि यहाँ अगर वक्री होकर ऐसी दृष्टि डालेंगे, तो फिर वो कुछ हद तक आपको कहीं न कहीं जो रिश्तों के मामले में रिज़ल्ट है, वो उतने बेहतर तो नहीं देंगे, लेकिन आपको कुछ नया सीखने, जानने, समझने के लिए अच्छी स्थिति है। शनि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बैठे हैं, अगर वो वक्री नहीं है, उस केस में वो कहीं न कहीं आपकी बेचैनी बढ़ा सकते हैं, संतान के साथ आपके रिलेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना सकते हैं, आपके फैसले लेने में आपको काफ़ी कठोर बना सकते हैं। तो शनि का प्रभाव यहाँ थोड़ा डिले भी कर सकता है फिर आपको संतान से रिलेटेड, अपनी स्वयं की एजुकेशन से रिलेटेड मामलों में, और कोई भी डिसीज़न लेंगे आप, तो उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहेंगे।
फिर अगर देखा जाए यहाँ, क्योंकि शनि चंद्र कंजक्शन और केतु चंद्र कंजक्शन है, तो इन दोनों में भी बहुत बड़ा डिफरेंस हमारे सामने आता है। शनि चंद्र कंजक्शन जब भी इस तरीके से बनता है तो जातक कहीं ना कहीं ज़्यादा सोचता है, विचार करता है, और किसी भी काम के लिए वो बहुत ही ज़्यादा लंबा समय लेता है, लेकिन जातक फाइनल फैसले तक पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा समय लगा देता है, जिससे उसके कार्य में व्यवधान आ जाता है, जिससे उसका कार्य समय पर बन भी नहीं पाता। ऐसे में जातक को काफ़ी ज़्यादा डिले हो सकता है, उसके कार्य में काफ़ी ज़्यादा बाधाएं हो सकती हैं, और इससे जातक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकता है। एक तरफ जहाँ शनि चंद्र का कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा डीपली सोचने विचार करने के लिए प्रेरित भी करेगा, तो दूसरी तरफ आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी करेगा, और आपको ऐसा लगेगा आपके कार्यों में लगभग बहुत सारी रुकावटें आ रही। अब क्योंकि लेकिन शनि आपके स्वयं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके लगन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मान लो अगर लगन में कोई बहुत सपोर्टिव प्लैनेट नहीं बैठा है, तो आपको खुद को समझने, खुद की एबिलिटीज को जानने में बहुत ही ज़्यादा समय लग सकता है आपकी लाइफ में। अब लेकिन जब हम केतु चंद्र कंजक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर स्थिति काफ़ी डिफरेंट होगी। देखिए, केतु यहाँ जो एनर्जी है आपके अष्टम भाव की, या जो चंद्रमा की एनर्जी है, उसको अपने में समाहित कर रहे हैं लगातार। ऐसे में आप अपनी फीलिंग से, अपनी भावनाओं से, अपने इमोशन से काफ़ी ज़्यादा डिटेच हो जाते हैं, और आपका मन काफ़ी ज़्यादा घबराया जाएगा। आपको सोचने, विचार करने या अपने इमोशंस को सामने लाने में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट भी लगाना पड़ेगा। तो अब जो चंद्रमा आपके सप्तम के स्वामी है, सप्तम भाव को लेके प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जैसे कि पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग का बढ़ जाना, पार्टनर से सेपरेशन हो जाना, इवन डिवोर्स जैसी स्थिति बनना। उसके लिए लेकिन आपको देखना होगा सप्तम भाव में भी क्या कोई प्लैनेट बैठा है। साथ ही साथ यहाँ कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव है आपके अष्टम भाव पे। देखिए, ज़्यादातर केसेस में ऐसा अगर कंजक्शन है, तो आप कोई रिसर्च रिलेटेड कार्य करें, अष्टम भाव से रिलेटेड कोई कार्य करें, कोई जासूसी से रिलेटेड कार्य करें, तो आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। और ऐसा कंजक्शन है तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ना रहें। जितना ज़्यादा आप इमोशनल रहेंगे, ये कंजक्शन आपको उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम में डालेगा। इसके साथ साथ जातक जितना ज़्यादा अनुशासित रहेगा अपनी लाइफ में, जितना ज़्यादा वो कठिन परिस्थितियों का सामना करेगा, वो उतना ही ज़्यादा परिपक्व भी होता जाएगा। साथ ही साथ ये कंजक्शन कहीं न कहीं पूर्व जन्मों का जो पास्ट लाइफ का जो कार्मिक ऋण है, या जो प्रारब्ध है, उसको भी दर्शाता है। तो यहाँ पर मैरिज और रिलेशनशिप के हिसाब से ये उतना अच्छा कंजक्शन नहीं है, लेकिन बाकी कुछ मामलों में फिर भी अच्छा प्रभाव दिखा सकता है। आपको एक अच्छा साइंटिस्ट ये बना सकता है, एक अच्छा स्पिरिचुअल पर्सन आपको बना सकता है, लेकिन ये उतना भौतिक सुख साधन के हिसाब से अच्छा कंजक्शन नहीं माना जा सकता। अब इसमें आपको महादशा के हिसाब से भी विचार करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, यदि आपको शनि, केतु या चंद्रमा की महादशा हो तो।